दोस्तों, जो कंपनी का मालिक होता है या आम भाषा में अगर कहें बाबूजी जो होते हैं, उनके ना कुछ दुख दर्द होते हैं। दुख दर्द क्या होते हैं कि भैया बहुत घाटा हो गया, इस महीने तो बहुत ही कम सेल हुई है, इस महीने तो नुकसान हो गया, तनख्वाहें बहुत बढ़ गई है, ये बंदा काम नहीं करता, वो बंदा काम नहीं करता। तो बाबूजी बस यही सोचते रहते हैं, बस अपना वहाँ पर दिमाग दौड़ाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाबूजी के पास क्या है, कोई डेटा नहीं है ये बताने का कि भाई अगर तनख्वाह बढ़ गई है तो कितनी बढ़ गई है, कितने परसेंटेज बढ़ गई है, बढ़ी भी है या बस हम ख्यालों में ही बस हमें लगे जा रहा है कि एक तरफ तो हमारी सेल बढ़ रही है, सेल जो पहले मान लो 50 करोड़ थी वो 70 हो गई, और तनख्वाह हमारी अगर मान लो 30 लाख थी वो बढ़ के 35 हो गई। अब बाबूजी कह रहे हैं यार तनख्वाहें बहुत बढ़ गई, तनख्वाहें बहुत बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई एमआईएस निकाल ही नहीं रहे हैं प्रॉफिट लॉस की। तो बाबूजी क्या है, हमेशा परेशान रहेंगे। तो अगर बाबूजी के पास एक एमआईएस रिपोर्ट हो जो ये सब कुछ बताए, ठीक है, तो बाबूजी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब ये एमआईएस होता क्या है दोस्तों? बेसिकली एमआईएस जो है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, यानी कि एक व्यवस्थित तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम कोई डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी कोई रिजेक्शन का डेटा नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। देन उसको मैं कंपाइल करूंगा, डेटा को प्रोसेस करूंगा, फिर मैं उसमें से निकालूंगा कि मेरे टॉप डिफेक्ट क्या जा रहे हैं। ठीक है, मेरे किस पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो किसी खास महीने में जा कर के बढ़ जाता है, या एक पार्ट में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, मेरा जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है वो कितना जा रहा है। तो ये सारा जब मैं उसको एनालाइज करूँगा तो उससे क्या होगा, मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा ना। इसीलिए एमआईएस को कहा गया कि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसके अंदर क्या है, डेटा को कलेक्ट करना है, हमने उसका सिस्टम बनाना है डेटा को कलेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको प्रोसेस करने का, ताकि हम उसके बेस पे कोई डिसीजन ले सके। जैसे मैंने बताया ना कि बाबूजी डिसीजन कैसे लें, क्योंकि बाबूजी के पास कोई डेटा ही नहीं है, सारी चीज़ें हवा में हैं, क्योंकि जो उन्होंने बंदे रखे हैं उनको खुद नहीं पता डेटा को कैसे बनाना है, और वो बाकी सारी चीज़ों में बिजी हैं, तो डेटा बनेगा कैसे। तो इसलिए क्या है कि हमको बनानी है क्या, एमआईएस। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकें, मैनेजमेंट या जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जिसके अंदर प्लांट हेड है, सीनियर लोग हैं और एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग क्या अगर कोई डिसीजन लेना चाहें कंपनी की इम्प्रूवमेंट के लिए या कंपनी की स्ट्रैटेजी के लिए, तो उनके पास कोई डेटाबेस होना चाहिए, कोई एक एमआईएस रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके बेस पे वो डेटा ले पाएंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक एमआईएस डैशबोर्ड आ चुका है किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। हमें यहाँ डेट वाइज क्या क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है ए शिफ्ट के अंदर टोटल कितने अवेलेबल आवर्स थे, कितने घंटे एक्चुअल में मशीन चली, प्रोडक्शन कितना हुआ, रिजेक्शन कितना हुआ, पीपीएम कितना गया, ओई कितना गया, मशीन एफिशिएंसी कितनी रही, ऑपरेटर एफिशिएंसी, प्रोडक्शन वैल्यू, रिजेक्शन वैल्यू, टोटल लॉस आवर्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, शिफ्ट ए में ओई कितना आया, बी में कितना आया, ओवरऑल ओई कितना आ रहा है। अब एनर्जी, जैसे एनर्जी कंजम्पशन का नो डेटा आ रहा है, यानी कि एनर्जी का डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपको 2 मिनट में पता चल गया कि भैया मेरा एनर्जी का डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जो लॉस टाइम हुआ उससे मेरा 13,000 रुपये का नुकसान हुआ मशीनें ना चलने की वजह से। टारगेट प्रोडक्शन वैल्यू का कितना था, 7,17,000, बना कितना, 5,84,000 का। क्वांटिटी कितनी थी, 217, बनी कितनी, 186। पैकिंग वैल्यू कितनी थी, इतनी। क्वांटिटी कितनी बनी, इतनी। डिस्पैच वैल्यू कितनी थी, क्वांटिटी कितनी बनी, इतनी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पूरा रिजेक्शन की क्वांटिटी, फिर मशीन वाइज क्या आ रही है मेरी ओई, शिफ्ट बी में क्या आ रही है, एफिशिएंसी मेरी क्या आ रही है, ठीक है, लास्ट 38 डेज की क्या ओई आ रही है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, मैन पावर लॉस की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक झटके में आपको पूरा डेटा पता चल रहा है। ठीक है, अब सपोज आपको किसी स्पेसिफिक डेट का डेटा देखना है, तो आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट करी 14, और यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो बन करके आ गया किसका, अब 14 नवंबर का आपके पास डेटा आ गया और ये सब कुछ चेंज हो गया। अब आपको किसी स्पेसिफिक मशीन का देखना है, तो यहाँ से आप जाएंगे मशीन नंबर में, और यहाँ ने आपने सेलेक्ट किया मशीन नंबर 1। ठीक है,
तो मशीन नंबर का 1 का आपके पास डेटा आ गया कि मशीन नंबर 1 में टोटल में 11.5 घंटे अवेलेबल थे, ए शिफ्ट में चली 11, बी में 12.5 थे, चली कितनी 12, प्रोडक्शन क्वांटिटी इतनी हुई, रिजेक्शन कितनी हुई, ओई इतना गया ए में, बी में इतना गया, ओवरऑल ओई इतना गया। ठीक है, वैल्यू कितने का काम हुआ, 36,000 रुपये का। टारगेट कितना था जो उसमें होना था, 37,000 रुपये का। ठीक है, और ये जो 30 डेज में इसकी ओई इस मशीन की क्या रही है, वो एक यहाँ पर आपको पूरी रिपोर्ट पता चल गई। ठीक है, अब क्या है, ऐसे ही मंथली रिपोर्ट्स हैं। मंथली रिपोर्ट के अंदर क्या पता चलेगा आपको, मंथ वाइज पूरा ओई का ट्रेंड पता चल रहा है। यहाँ पर टारगेट 85 है, मंथ वाइज ट्रेंड किया जा रहा है, मशीन एफिशिएंसी का ट्रेंड किया जा रहा है, ऑपरेटर एफिशिएंसी का ट्रेंड किया जा रहा है, लम्स जो जनरेट होते हैं उसका क्या है, रिजेक्शन का क्या यहाँ पर डेटा जा रहा है, रिजेक्शन वैल्यू कितनी हो रही है, डिफेक्ट वाइज क्या आ रहा है, टॉप 30 जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन से डिफेक्ट में आ रही है या कौन से पार्ट में आ रही है, वो आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा ये डैशबोर्ड है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आवरली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जैसे अपने को देखना हो किसी स्पेसिफिक दिन में हम गए यहाँ पर और हमें यह देखना है कि कैसे कैसे हमारी प्रोडक्शन होती है घंटे वाइज। तो यहाँ पर आ गई मेरी कि भैया देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ट्रेंड, फिर यहाँ पे लंच हुआ डाउन हो गई, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ पता नहीं टी हुआ क्या हुआ, यहाँ डाउन हो गई। सेम बी शिफ्ट में यहाँ देखो रात में बंद हुआ होगा, लंच हुआ होगा, डाउन हो गई, फिर यहाँ डाउन हो गई। अब यहाँ देख रहे हैं एग्जैक्ट 70 70 70 70। तो इससे क्या होता है, एक झटका लगता है यार एकदम 70 कैसे बन सकते हैं, कभी 71 भी हो सकता है, कभी 69 भी हो सकता है। तो लगता है कि यार खेल किया गया है डेटा के साथ, फर्जी डेटा है। तो ये सारी चीज़ें आप 2 मिनट में पकड़ सकते हो, किससे, डैशबोर्ड के थ्रू या MIS रिपोर्ट के थ्रू। अब क्या है, ये रिपोर्ट्स क्या है, डेली आपको मेल आ सकती हैं, मेल आ जाएंगी तो वहाँ से आप तुरंत देख लोगे कि किसने डेटा पढ़ा है, भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर एक और डैशबोर्ड देखते हैं हम, आपका दिखाते हैं आपको किसका, रिजेक्शन मेंटेनेंस का डैशबोर्ड। इसके अंदर क्या है, 1 जनवरी से लेके 17 अक्टूबर यानी कि टिल डेट तक का डेटा है हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ब्रेकडाउन हुआ है PP 8 पे हुआ है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है PP 8 पे 42 आवर्स का ब्रेकडाउन हुआ है, 2 ब्रेकडाउन हुए हैं। MTTR इसका 21 घंटे रहा है। अब अगर मैं डिफेक्ट वाइज देखूँ या टाइप वाइज देखूँ कि कौन सी कैटेगरी का ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो ब्रेकडाउन हुआ है वो कौन सा, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स 60%। ठीक है, देन मैकेनिकल 36%। ठीक है, यहाँ पर आ गया मंथ वाइज ब्रेकडाउन आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आ गया मंथ वाइज स्पेयर कंज्यूम्ड, कितनी मेरी मंथ वाइज कॉस्ट लग रही है। यहाँ पे आ गया कि मेरे ब्रेकडाउन की समरी क्या क्या है। ठीक है, फिर लास्ट में आ गया मेरा टॉप 20 मशीन्स क्या क्या है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ देखना है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। यहाँ मैंने क्लिक किया इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स के ऊपर और यहाँ पर मेरा पूरा डेटा चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के हिसाब से सब कुछ आ गया। तो मेरे को देखना है सिर्फ मैकेनिकल, तो ये सारा मैकेनिकल के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि एक स्पेसिफिक किसी मशीन का, ये मैंने यहाँ से 6 नंबर मशीन सेलेक्ट करी, तो ये 6 नंबर का डेटा आ गया कि कब कब ब्रेकडाउन हुआ है, कितना कितना ब्रेकडाउन इसके अंदर हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, आप डिपार्टमेंट वाइज MIS के डैशबोर्ड बनाओ और उससे आप रिपोर्टिंग तुरंत ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जब यहाँ तक आए हो तो वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई हमें वीडियो पसंद आई। ठीक है, और दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आप ऐसे डैशबोर्ड अपनी कंपनी के लिए बनवाना चाहते हो तो हम ये आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो हमने डैशबोर्ड के बना रखे हैं, तो वो हमारी ऐप जो है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उस पर मिल जाएंगे या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जा सकते हो आप हमारे किसके ऊपर, जो ट्रेनिंग पोर्टल है हमारा या ऐप है उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।